जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। हाजिर हूँ आपके सामने एक और सेशन के साथ। आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो किए हैं उन सभी वीडियो में 20-20 क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो में भी 20 प्रश्न है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा आज की इस क्लास को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है ये आप अपना स्कोर ध्यान में रखिएगा, और अंत में जब मैं पूछूंगा तब आप मुझे बताना, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आता है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। उसी हिसाब से मैं आगे फिर क्लास चलाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। हमारा पहला ही क्वेश्चन है मिलाने का, मिलान चिन्ह का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये आपको चार दिख रहे हैं, आपको मिलाने हैं कि कौन सा सही है इसमें। तो आपको पता है कि एलोरा गुफा, जो एलोरा है वो सकू का है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट का है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव का है, खजुराहो चंदेल का है। इनमें से क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो जो है वो चंदेल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? पूछा गया है इमाम बड़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकर के इमाम बड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन से हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? सीधा सा पूछा जा रहा है कि जो जंतर मंतर है किसने बनवाया था। नीचे आपको चार राजाओं के नाम दे रखे हैं, अकबर, शाहजहां, सूरजमल और जयसिंह द्वितीय। इन चारों राजाओं में से, इन चारों शासकों में से जो दिल्ली का जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। ये जो आपको दे रखे हैं अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई, इनको क्रमशः लगाने हैं कि कौन पहले हुआ है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसको हम लगाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इन चारों नामों में से आएगा, तो वो है, सबसे पहले जो आएगा वो होगा आपका पहला तीसरा। सबसे पहले पद्मिनी हुई है, फिर इसके बाद में जाकर के ताराबाई, फिर इसके बाद अहिल्याबाई और फिर दुर्गाबाई। तो आप ये देखिए पहले का है तीन, तो तीन किस में है? इसमें है और इसमें है, मतलब कि बी में है और सी में है। फिर दूसरा है दुर्गाबाई, दुर्गा सॉरी चौथा है फिर ताराबाई। अब देखिए चौथा किस में है? तो ये सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। बीजगणित के क्षेत्र में जो योगदान के लिए जिनका विशेष योगदान है वो है भास्कर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लेना। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। ये जो चार ऑप्शंस है, इन चारों में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान हुआ? ये नीचे आपको 4 मंदिर के नाम दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है कि जो सूर्यवर्मन द्वितीय है उनके शासनकाल के दौरान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो बताइए क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकोरवाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान बना था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है, वो कौन सा सही है ये बताने हैं आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर कहा है कि सही युग्म का मिलान करें। इनमें से सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। 10वां क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करवाया है, तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो बताइए क्या होगा, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इसका है ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कहा है कि जो महाभारत के ऊपर बहुत सारे कृति लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंपा जो है वो कन्नड़ में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर। इन चारों में से क्या आंसर होगा? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? जब हमारा देश, ऐसे कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया था, उस समय भी भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य था जो कि पुर्तगालों के अधीन था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1947 के बाद जो पुर्तगाल के अधीन राज्य था वो था गोवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो क्या होगा सही आंसर? कौन सा ऐसा यूरोपियन है जो भारत स्वतंत्र होने के पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भारत में कौन सा कंपनी व्यापार करने आई? तो आई डच लोग। डच के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसके बाद फ्रांसीसी, फिर इसके बाद पुर्तगाल। अगर हम स्थापना के क्रम से देखें तो सबसे पहले आया था डच, फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पुर्तगाल और फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर जो होगा, इसने कहा है कि सबसे अंत में कौन आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अंत में फ्रांसीसी लोग आए थे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कप्टेन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत में आया था? जहाज का नाम क्या था? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर? तो विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत में पहुंचा था
उस जहाज का नाम था हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस भारत में पहुंचा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल सही आंसर दोगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, टॉमस स्माइथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। दो जगह का नाम बताया इसने, एक सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और दूसरा है आगरा। इन दोनों जगहों पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोल्फ फिच सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला व्यापारी यात्री था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को और पुर्तगालियों को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 18वें नंबर क्वेश्चन का? तो भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसीसियों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन में कहा है कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटिंग जो प्रेस है उसकी स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जब मैं 20वां क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे ताकि मैं देख सकूं कि किन लोगों का कितना कितना नंबर है। और एक बात और कि आपको किस टॉपिक से और एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज का हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर फ्रांसीसी को? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों को जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सो साथियों ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।